हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन है। आज के टॉपिक आप में टेल्प गाइस वीओस वर्जन 4.0 बेस्ड ऑन N11 फॉर आर मेन जो आपका GSI या काइंडा कहे तो GSI रोम एक ही बात है, बट टेरेबल आपको रिक्वायर्ड होगा। सो उसी की एक छोटी सी वीडियो होगी, काइंडा कह सकते हो। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अबाउट सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला वीओस वर्जन 4.0 बेस्ड ऑन ऑब्वियसली आपका एंड्रॉइड 11 एंड्रॉइड सिक्योरिटी। इधर भाई आपको बोल रहे हो कि GSI है तो उसमें ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट रहती है अगर हम एंड्रॉइड सिक्योरिटी की बात करें। और बिल्ड नंबर आपका वीओएस 4.0 है नीचे, तो सारी चीज़ें आपके रिलेटेड टू अबाउट फ़ोन होगी। अब गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टेप बार से। और बहुत जो उसका क्यूएस पैनल है काइंड अगर हम बात करें बहुत सिंपल है और सबसे सही सही चीज़ें लगी है। आपको पता है पीछे जो आपका बैकग्राउंड है आपको दिख ही रहा होगा, जो आपका ब्लर इफेक्ट है, तो इतना आपको लैग इसमें फेस नहीं होगा क्योंकि जो उसका व्यू उसका जो सिस्टम लगा ना वो बहुत लाइट सिस्टम है। मीम की तरह नहीं है जो आपका MIUI है उसका, तो जो एनिमेशन इतने हैवी है जो आपकी MIUI टेल है बहुत ज़्यादा हैवी है प्लस। और अगर हम 625 के साथ करें तो आपको लैग तो फेस होगा ही, एनिमेशन बहुत हैवी है। और प्लस जो आपका अगर आप Android 11 की बात करो MIUI की, उसमें आप ब्लर को डिसेबल नहीं कर सकते, तो फिर तो आपको इशू तो ऑब्वियसली आना ही था। बट हाँ, अब जो लेटेस्ट अपडेट है MIUI का उसमें आपका जो लैग है बहुत कम हो चुका है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बिल्ड की बात करें। अब हम इधर कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो हमारा वीओएस है, बट इसमें आपको उतना लैग नहीं दिखेगा अगर आप कंपेयर करोगे इन टर्म्स ऑफ। मैं लैग की बात कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहा मैं। अगर इन टर्म्स ऑफ लैग की मैं बात करूँ विद आपका MIUI, तो इसमें तो बहुत कम लैग है। किसमें? आपका वीओएस में विद आपका ब्लर इनेबल। ऑब्वियसली इनेबल बैकग्राउंड आप देख ही सकते हो जो आपको ब्लर इफेक्ट है, तो बहुत कम इसमें आपको लैग फेस होगा। क्यूएस की बात करें तो साइलेंट वाइब्रेशन जो भी अपने हिसाब से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ऊपर कर सकते हो। वाईफाई हो गया आपका, और मोबाइल डेटा ब्लूटूथ एयरप्लेन मोड हो गया। फ्रेंडली मोड अगर आपको यहाँ पे इनेबल करना है यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, और इधर आपको ऑप्शन मिल जाता है इसमें, ठीक है। इंटरफेस सारी जो लॉन्च रिलेटेड सारी चीज़ें हैं अगर आपको इनेबल करना है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। और नीचे आपको ऑटोटेट हो गया, टॉर्च हो गया, बैटरी सेवर हो गया, एड ब्राइटनेस इसको हम करते हैं डिसेबल, वो आपकी चॉइस है। डार्क थीम हो गया, DND लोकेशन हॉटस्पॉट फुली वर्किंग है, कोई इसमें इशू नहीं है अगर हम हॉटस्पॉट स्पेसिफिकली बात करूँ। नियर बाय शेयर हो गया, सिंक परमिशन इंडिकेटर हो गया, और स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डर इवन अगर आपको यूज़ करना है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको थर्ड पार्टी यूज़ करना है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लिटिल बिट माइनर लैग, मैं इतना नहीं बोलूँगा बट स्टिल विद यार देखो ब्लर वो चीज़ देखो 625 मैं मानता हूँ, बट स्टिल लिटिल बिट लैग तो फेस होगा, बट इतना कोई ज़्यादा नहीं है। एज एन डेली के परस्पेक्टिव को लेकर चले तो कोई आपको ज़्यादा उसमें इशू तो फेस नहीं होगा। स्क्रीन कास्ट हो गया, नाइट लाइट, ये सारी चीज़ें फुली इसमें आपकी वर्किंग है। अगर मैं ऊपर जो आपका स्ट्रीबर की बात करूँ, अब गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपने लिटिल बिट देखा होगा वो चीज़। अगर मैं स्मूथनेस की बात करूँ तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि यार आपका जो ब्लर इफेक्ट है ना पूरा भाई बैकग्राउंड में चीज़ इनेबल हो रखी है, तो हल्का सा तो आपको दिखेगी वो चीज़, बट एज़ कम्पेयर टू अगर MIUI की बात करूँ तो उतना तो आपको फेस नहीं होगा। स्पेसिफिकली अगर मैं लैग की बात करूँ विद आपका ब्लर इफेक्ट इनेबल, और ये सारी चीज़ें होगी। अब गाइस हम बात करें जो हमारे Geekbench 5 है, जो हमारे बेंचमार्क्स की बात कर लेते हैं। सो ये रहा आपका, एक मिनट हिस्ट्री में चल लेते हैं। सिंगल स्कोर की बात करें तो 170 है, मल्टी स्कोर की बात करें वो इसमें आपको देखने मिल जाता है 986। ये आपके बेंचमार्क्स हो गए। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की बात करें तो CPU आपका थ्रॉटल हुआ है, वो हुआ है 92% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। और अगर हम GIPS की बात करें, जो मैक्स इसमें आपको देखने को मिलता है 95,000, एवरेज 90,000, मिनिमम आपका 85,000। और CPU जो मेन यहाँ पे आपको थ्रॉटल हुआ है वो हुआ है 92% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। ये भी चलो यहाँ पे आपका हो गया। और ये सारे बेंचमार्क्स हो गए। अगर हम सेफ्टी नेट की बात करें, डिफ़ॉल्ट आपको पता ही ऑब्वियसली आपका जो बेसिक इंटीग्रिटी दोनों चीज़ वो आपकी इधर डिफ़ॉल्ट ही जाएगी, मतलब सॉरी हाँ फॉल्स ही जाएगी, क्योंकि आपने बहुत लोगों तक पढ़ ही लिया होगा स्टेट ऑफ मैजिक। तो इधर से अगर आप देखोगे पास्ट अभी इसलिए जो आपको इसमें शो करेगी कि मैंने मैस्क हाइड इनेबल कर रखा है। अगर आप मैस्क को ही मतलब आप अगर आप इंस्टॉल नहीं करोगे, मैस्क हाइड इनेबल नहीं करोगे, मैं डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा हूँ, तो देन जो आपकी CTS है वो इधर आपकी सक्सेस नहीं होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मैस्क का आ गया ये चीज़, मैंने इधर मैस्क ही मैंने इंस्टॉल कर रखा है। और अभी के लिए हाँ, अगर मैं वीओएस की बात करूँ तो अभी के लिए तो आपको कोई इशू नहीं आ रहा है। सेटिंग में चल लेते देख सकते हो, मैस्क हाइड को मैंने इनेबल कर रखा है, जब जाके वो उधर वो पास हुआ है। और सेफ नेट भी इधर हम देख लेते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों जो आपके CTS और बेसिक इंटीग्रिटी यहाँ पे आपके पास है। बट अगर आप मैस्क को आप हटा दोगे, मतलब आप इसको फ्लैश ही नहीं करोगे, फिर आप सेफ नेट देखोगे तो वो ऑब्वियसली आपका फॉल जाएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट CTS आपका पास नहीं होगा। बहुत लोगों ने आप पढ़ ही लिया होगा, उसमें वैसे पास होगा भी नहीं चाहे आप कुछ भी कर लो। और अभी के लिए तो चलो मैस्क का भी आपको CTS यहाँ पे 2 दिख रहा है, बट इन फ्यूचर तो आपको मॉड्यूल्स
ये सारी चीज़ें तो आपको फ्लैश करनी पड़ेगी, या आपका सितंबर का एंड्रॉइड सिक्योरिटी आएगा। तो बहुत चेंजेस है, वो फ्यूचर भी रखते हैं वो चीज़ हम। और ये सारी आपकी जो बेसिक चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी है। और हाँ, अगर हम थीम स्टोर अगर आपको यूज़ करना है तो अलग से आपको जो ऐप ए पी के काइंड आप कह सकते हो, वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। इवन गेम मोड की बात करूँ, डिफ़ॉल्ट आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। गेम मोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। थीम स्टोर तो वो तो आप वीओस आपका थीम स्टोर है, वो आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना, प्लस आपका जो गेमिंग मोड है। अब गए हम बग्स या कोई इशू या जो फीचर सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, वो इधर मैं आपको बता देता हूँ। बहुत लोग सोच रहे हो कि भाई इसमें आपको फ्लोटिंग विंडो या काइंड ऑफ जो फ्लोटिंग ऐप्स वो इसमें आपको देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, वो ऑब्वियसली वो चीज़ आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। बस बग्स की अगर मैं स्पेसिफिक की बात करूँ, लिटिल बिट एक दो आपको इसमें देखने को मिलेंगे, वो भी आपको बताऊँगा। और हाँ, अगर मैं SW कीज़ की बात करूँ, वो आप मुझे दे सकते हो। SW कीज़ लाइट की बात करूँ, वो इसमें आपकी वर्किंग नहीं है, बट हाँ, अगर आपको पैच फ्लैश करना है 3 सेकंड या 5 सेकंड का SW कीज़ लाइट का, वो आप फ्लैश कर सकते हो, देन इट विल बी फिक्स। और अगर मैं बात करूँ गैशन नेविगेशन की, उसके लिए भी आपको पैच फ्लैश करना पड़ेगा, भी दे सकते हो। मैं करंटली SW कीज़ यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर आपको गैशन नेविगेशन यूज़ करना है, देन आपको उसके लिए भी आपको जो पैच है उसका फ्लैश करना पड़ेगा। दोनों के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। और अगर जो आपका गेमिंग मोड है या गेमिंग टर्बो की बात करूँ, वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सिमिलर ये चीज़ आपकी थीम स्टोर के साथ रहती है, क्योंकि जैसे ही आप थीम्स में जाओगे, जो कोई प्रॉब्लम, इसको नोट नाउ कर दो, यहाँ से जो भी अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज़ करना है यहाँ से आप कर सकते हो। अगर मैं थीम्स की बात करूँ स्पेसिफिकली, और ये रहा आपका थीम्स, नेट का थोड़ा, ठीक है। तो उधर से जो भी अपने हिसाब से यहाँ पर डाउनलोड करना है यहाँ से आप कर सकते हो, अगर थीम्स की बात करूँ। और FM रेडियो इसमें आपको वर्किंग नहीं है। इवन अगर आप थर्ड पार्टी ऐप्स भी यूज़ करोगे, देन ऑल्सो जो आपका FM रेडियो है वो आपका इसमें वर्किंग नहीं होगा। अगर भाई पता नहीं कोई यूज़ करता होगा FM रेडियो, वो बताना ज़रूरी है, वो इट वोंट वर्क आई मीन इवन विद थर्ड पार्टी ऐप्स ऑल्सो। और एक और इसमें मुझे इशू लगा, अभी दो बग्स मैं आपको जो एक्सप्लेन करूँगा। पहला मुझे ये चीज़ तो बग्स नहीं, इशू काइंड मैं बोलूँगा, वो है कि भाई इसमें आपको स्लो चार्जिंग तो लिटिल बिट देखने को मिलेगी। अराउंड आपका 900 mAh 800-900 mAh की आपको दिखेगी, अगर मैं चार्जिंग स्पीड की बात करूँ। बट लिटिल बिट स्लो यार, 800-900 में कम से कम 1500-1600 mAh हो तो ठीक रहता है यार। इवन आपको और भी कस्टमर में कंपेयर करोगे, 1200, 1300, 1400 mAh जो आपका उतना रहेगा तो ठीक रहेगा, बट 800, 900, 1000 से नीचे तो बहुत कम हो जाता है अगर मैं चार्जिंग स्पीड की बात करूँ। तो इसमें लिटिल आपको चीज़ फेस होगी। और एक और जो बग है वो है इसमें आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर का, वो इसमें चीज़ टोटली ब्रोकन है। बट प्रॉब्लम ये बहुत यूजर्स ने ये चीज़ रिपोर्ट करी थी कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप से वो चीज़ चेक करोगे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्किंग नहीं वर्किंग है, उधर वो चीज़ शो करेगा कि वो चीज़ वर्किंग है। बट जैसे आप किसी को कॉल करोगे अपने फ़ोन बाई ईयर के साथ आप लगाओगे, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपका इट वोंट वर्क, टोटली काइंड आप कह सकते हो वो चीज़ ब्रोकन है। बट जो भी है, बट आपको बताना ज़रूरी था। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसमें आपका वर्किंग नहीं है। ये दो लिटिल बिट माइनर बग्स थे, कोई मेजर तो मैं बोलूँगा नहीं, कोई ऐसा हॉटस्पॉट वाईफाई ऐसा कुछ भी इसमें आपको बग देखने को नहीं मिलता। मुझे तो अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ फेस नहीं हुई, होती तो ज़रूर मैं आपको इन्फॉर्म करता जो छोटी मोटी चीज़ करी है, बट ऐसी मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, जैसे वाईफाई का हो गया, हॉटस्पॉट का हो गया। सो ये सारी चीज़ गाइस आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब चलिए जो अलग से आपको छोटा सा कस्टमाइजेशन जो सेटिंग में चले, तो उससे पहले जो आपका काइंड ऑफ लॉन्चर की सेटिंग है, नोटिफिकेशन डॉट हो गया, चेंज ऐप आइकन शेप हो गया, अपने हिसाब से जो भी चेंज करना है ऐसा आप चेंज कर सकते हो। अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन हो गया, डिस्प्ले गूगल डिस्कवर और ट्रांजेक्शन इफेक्ट, फ्लिप क्यूब कार्ड पेज, जो भी अपने हिसाब से करना है यहाँ पे कर सकते हो। ऐप ग्रेड मैक्स इसमें आपको देखने को मिलेगी 5:6 की, अगर हम रेट की बात करें। और एक मिनट दोबारा हम सेटिंग में चल लेते हैं, जो आपकी होम सेटिंग्स है, और नीचे आपको अलाइन आइटम्स देखने को मिल जाएंगे। दैट्स ऑल, ये आपको मिल गया। और थीम्स में चले लेते हैं, अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे आपको चेंज करना है ऐसा आप कर सकते हो। स्पेसिफिकली अगर मैं थीम्स की बात करूँ और वॉलपेपर की अगर बात करें, तो इधर से भी वही सेम चीज़ है। अगर आपको अपने हिसाब से थीम स्टोर कुछ भी आपने अपने हिसाब से लगाना है, वॉलपेपर सेक्शन इधर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और विड्स में चल लेते हैं, कैलेंडर, क्रोम, वो तो सारी चीज़ इधर आपको अगर इनेबल डिसेबल करना है, व्हाट्सएप का हो गया, वी स्मार्ट थीम का हो गया, इधर से आप विड्स को इनेबल कर सकते हो। और चलेगा जब सेटिंग्स में, और बबल कन्वर्सेशन हो गया, और कनेक्शन में चल लेते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, एयरटेल मोड, कास्ट हो गया, नियर बाई शेयर, क्रोम बुक, प्रिंटिंग, और प्राइवेट DNS हो गया, VPN हो गया, सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती है। नीचे आपका सिम कार्ड मैनेजर हो गया, हॉटस्पॉट, ये तो सारी फुल चीज़ें इसमें आपकी वर्किंग है। और सर्कुलर की अगर हम बात करें,
जो आपका वाईफाई का है, सॉरी मोबाइल इंटरनेट का है, जो आपकी सिम रिलेटेड सारी चीज़ें, ठीक है। और डिस्प्ले में चल लेते हैं, यहाँ पे एडाप्टिव ब्राइटनेस हो गया, डार्क थीम, ये भी सारी इसमें फुली आपका वर्किंग है, ठीक है। सपोर्टेड वॉइस जो चीज़ उसने बोली, सपोर्टेड एप्स विल स्विच टू डार्क थीम। और अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है तो आप डार्क थीम को भी इनेबल कर सकते हो, ठीक है। नाइट लाइट वर्किंग है, स्क्रीन टाइम ऑपरेशन, स्क्रीन सेवर, डिस्प्ले साइज, नेविगेशन बार के लिए आपको तो पैच फ्लैश करना ही पड़ेगा, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में चीज़ बोली। अभी करंटली मैं एचडब्ल्यू की यूज़ कर रहा हूँ। होम स्क्रीन हो गया, होम स्क्रीन लेआउट अपने हिसाब से जो भी सिंपल करना है, होम स्क्रीन एंड ऐप स्क्रीन हो गया, वो अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज आप कर सकते हो। फ्रेंडली मोड जैसे आपको क्यूएस में मिल जाता है देखने को, इनेबल डिसेबल करना है यहाँ से आप कर सकते हो। और नीचे यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन, बायोमेट्रिक हो गया, फिंगरप्रिंट, ये दोनों चीज़ें आपकी फुली वर्किंग। अगर मैं फेस अनलॉक की बात करूँ, फिंगरप्रिंट की बात करूँ, दोनों चीज़ें आपकी फुली वर्किंग है। लॉक स्क्रीन डिस्प्ले वगैरह आपको इनेबल डिसेबल करना है ऐसे कर सकते हो। और नीचे आपका वही थीम्स एंड वॉलपेपर्स वाला सेक्शन है, आपको उसमें देखने को मिल जाता है। साउंड में चल लेते हैं, और साउंड वाइब्रेट साइलेंट जो आपको क्यूएस के ऊपर देखने को मिलता है। साउंड कंट्रोल मोड, बेसिक, एडवांस, अपने हिसाब से जो भी करना है कर सकते हो। इंटेन हो गया, सिस्टम साउंड हो गया। कस्टमाइजेशन देखे जाए तो भाई बहुत सही है, कोई इतनी ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट स्टिल डिसेंट ही मैं बोलूँगा, ठीक है। कम भी नहीं है, एवरेज भी नहीं है, डिसेंट आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है। नीचे आपका टच वाइब्रेशन हो गया। और नोटिफिकेशन में चले जाते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन शेयर डीएनडी हो गया, नोटिफिकेशन प्रेफरेंस इधर आपको देखने को यहाँ पे हमको मिल जाता है। नोटिफिकेशन हिस्ट्री, अलाउ नोटिफिकेशन डॉट बबल्स जो सपोर्टेड है वही। और नीचे आपका वायरलेस है तो रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती है। प्राइवेसी की बात करें, परमिशन मैनेजर, परमिशन इंडिकेटर सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को नीचे मिल जाती है। और सिक्योरिटी वही आपका, ये भी चीज़ सेम एज है, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे देखने को हो जाता है। और लोकेशन, बैटरी सेक्शन में चल जाते हैं, यहाँ पे आपको बैटरी मैनेजर, बैटरी सेवर, बैटरी परसेंटेज अगर आपको इनेबल डिसेबल यहाँ से करना है तो उधर से आप कर सकते हो। और स्टोरेज, एप्लीकेशन, सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। गेस्चर में अगर हम बात करें, टैप टू बैक, फ्लिप टू मीट हो गया, और फ्लिप टू लॉक, जंप टू कैमरा, ये 3-4। और नीचे आपका नेविगेशन बार आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और डिजिटल बिंग हो गया। सिस्टम में चल जाते हैं, यहाँ पे आपका तो नीचे लैंग्वेज हो गया और डेट एंड टाइम हो गया, डेट्स ऑल। नीचे आपका अबाउट फोन। और कस्टमाइजेशन में स्टिल डिसेंट ही बनूँगा, अगेन कोई ज़्यादा खास नहीं कस्टमाइजेशन, बट स्टिल काइंड कह सकते हो डिसेंट ही आपको इसमें देखने को मिल जाती है। अब गैस हम बात कर लेते हैं जो आपका परफॉर्मेंस है बैटरी के। अगर गैस मैं नॉर्मल एक्टिव की बात करूँ तो अराउंड इसमें आपको 15 से 16% का नॉर्मल एक्टिव देखने को मिल जाएगा, 15 to 16% इतना ही अराउंड। और अगर मैं बात करूँ जो आपका नॉर्मल SOT है विद आपका इसका डिफ़ॉल्ट कर्नल जो बेस्ड ऑन लाइटनिंग कर्नल है, तो इसमें अराउंड आपको 6 से 6.5 घंटे का तो SOT देखने को मिल जाएगा। बैटरी ओवरऑल मुझे ठीक ही लगी है, प्लस डेली के लिए भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। मानते हैं GSI है, लिटिल बिट आपको माइनर इश्यूज़ तो फेस होंगे, वो एक्सपेक्टेड है। कोई भी आप GSI कभी भी यार 100% कभी भी GSI स्टेबल नहीं होगी कि भाई टोटली स्टेबल ही है एज़ कम्पेयर टू जैसे हम कस्टमर की बात करें। कस्टमर में भी लिटिल बिट आपको कई बार बग्स देखने को मिल जाते हैं, पैदा हो जाते हैं बग्स, यू नेवर नो, बट स्टिल GSI को आप कभी भी फुल 100% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो टोटली आपको वो स्टेबल ही देखने को मिलेगी। बग्स आपको उसमें भी मिलेंगे, तो एक्सपेक्ट वो चीज़ आप करके ही चलो। अराउंड इसमें आपको 6 से 6.5 घंटे का है तो SOT आपको इसमें देखने को मिल ही जाएगा। और गाइस एक्टिव वाइल गेमिंग की बात करूँ तो अराउंड इसमें आपको 48 to 49% का एक्टिव है वाइल गेमिंग। कंसिस्टेंटली गेमिंग कर दो फ्रॉम 20% तो मैक्स इसमें आपको 2 से 2.5 घंटे का ही SOT देखने को मिलेगा। और इवन अगर मैं बात करूँ डीप स्लीप की, तो वो भी इसमें आपका फुली वर्किंग है। अगेन इधर भी कोई इशू नहीं है रिलेटेड टू आपका डीप स्लीप। मैक्स टाइम की बात करूँ अगेन वाइल गेमिंग तो अराउंड इसमें मेरा 45 का गया था, प्लेड अराउंड 40 to 43 है, तो टेम्परेचर मैंने एवरेज ही लगा है। कोई सिस्टम या क्रैश, कोई रैंडम रिबूट्स, ऐसा मुझे कुछ भी इसमें फेस अभी तक देखने को नहीं मिला। अब आता है गाइस हम मेन परफॉर्मेंस पे। देखो परफॉर्मेंस स्टिल वीओएस की मुझे ठीक लगी है, कोई इतनी ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं है, बट परफॉर्मेंस के लिए अगेन मैं भाई एक ही वर्ड यूज़ करूँगा, इसके साथ भी एवरेज ही परफॉर्मेंस है। लिटिल बिट इसमें आपको FPS ड्रॉप देखने को मिलेंगे, बट मेन चीज़ ये है ना कि अगर आपको वीओएस यूज़ करनी है तो आप डेली के लिए यूज़ करो, ठीक है। कोई परफॉर्मेंस के लिए कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको इसमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी विद इवन वीओएस ऑल्सो, बट स्टिल हाँ लिटिल बिट एवरेज परफॉर्मेंस है तो यूज़ करना है आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो, बट अगेन FPS ड्रॉप तो आपको इसमें फेस होंगे। और अगर मैं टच रिस्पॉन्स की बात करूँ, मैंने कोई टच इशूज़ है कि नहीं, येस लिटिल बिट आपको माइनर टच इशूज़ भी इसमें फेस होंगे, जैसे MIUI के साथ भी वही सेम चीज़ है।
आपको जो टच रिस्पॉन्स है बहुत लैगी टच रिस्पॉन्स है, ठीक है। जैसे फ़ोन आपका हीट होना स्टार्ट हो जाएगा तो टच रिस्पॉन्स टोटली बकवास हो जाता है और बहुत वही मेन चीज़ है कि लैगी हो जाएगा। तो इसके साथ वैसा उतना नहीं है, बट स्टिल टच रिस्पॉन्स भी एवरेज है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे एवरेज ही लगी है। कंक्लूजन पे आ जाते हैं। देखो यार, कंक्लूजन की बात करो तो अगर आपको डेली के लिए यूज़ करना है आप डेली के लिए यूज़ कर सकते हो, बट एट लास्ट एट द एंड इट्स डिपेंड्स ऑन यूसेज ऑल्सो कि भाई आपकी यूसेज कैसी है। तो उस चीज़ पे सब कुछ डिपेंड है। तो इसलिए गिव इट अ ट्राई, पर आप ट्राई करके देखो, सही लगती है तो ऑब्वियसली जो मैं कह रहा हूँ रिकमेंडेशन है कि आप एज ए डेली इसको यूज़ कर सकते हो। बट वही चीज़ें अगर आपके यूज़ के हिसाब से सही नहीं है तो ऑब्वियसली आप जो आपकी कस्टमर रूम से ही अगर आपको मीआई पे जाना है तो आप उस पर जा सकते हो। दैट्स ऑल गाइस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय चैनल, विल बी आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक विल बी आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। नेक्स्ट वीडियो में बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।